तो हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं हमारा 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। आज जो बच्चों का हुआ है, ठीक है, 2023-24 का फाइनल टर्म का। चलो बच्चे, इसको करते हैं जल्दी से। देखो, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर है, जिसका ये है वो टिक लगा लो। ठीक है, चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, हमने एक शंकु बनाया। शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें इसकी निकालनी है, या एच निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ी ही होगी। 13 का स्क्वायर, आर कितना है? 5 का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब हम क्या करेंगे? प्लस का हो जाएगा, क्या जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस कर दो, कितना आया बच्चों? 144 आया। एच का स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा? रूट हो जाएगा। 44 किसका रूट होता है? 12 का होता है, यानी हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए 4x है, एंगल बी 3y है, एंगल सी 2x है, एंगल डी 15y है, तो हमें निकालना है x और y का मान। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो हमारा बी है। फिर भी हम इसका आंसर आपको निकालते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। देखो, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ये हमारा सर्कल है, इसमें हमें एक चतुर्भुज बना लेना है, और इसका नाम दे दो ए बी सी डी। एंगल ए जो दिया था हमें 4x दिया था, 4x लिख लेते हैं। एंगल बी जो दिया था हमें 3y दिया था, 3y लिख देते हैं। एंगल सी जो दिया था वो 2x दिया था, तो हम इसको 2x लिख लेते हैं। एंगल डी हमें जो दिया था वो 15y दिया था, तो हम इसको 15y लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180। एंगल ए है 4x, एंगल सी है 2x इज इक्वल टू 180। चार और 2 कितने होते हैं? 6x होते हैं। ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ऐसे ही हम y के निकाल लेंगे। ऐसे ही एंगल b प्लस एंगल d बराबर होता है 180, क्योंकि हमने चक्रीय चतुर्भुज में पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। एंगल b जो है वो हमारा 3y है, एंगल d है हमारा 15y इज इक्वल टू 180। 15 और 3 कितने होते हैं? 18y। ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। y आ गया हमारा 10, यानी x है 30 और y है 10। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा ऑप्शन x है हमारा 30 और y है हमारा 10, तो 10। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? देखो बच्चों, जिसकी भी जो घात होगी वो उसका बहुपद होगा। जैसे देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो, ये दो एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है। ये तो क्या है? बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके एक जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है? एक होता है, तो ये भी बहुपद है। ये जो है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, x माइनस ये होता है, ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसकी घात क्या आ जाएगी? -1। कभी भी कोई घात माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो देख लेना बच्चों, जिसका ये आंसर लगाया है वो ठीक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 4, बहुत ही सिंपल है। 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 और 7 की पावर -8। अब देखो, नीचे की जो पावर है, नीचे का जो आधार है एक जैसा है, ठीक है, और इनकी जो पावर है वो क्या है? अलग अलग। तो और मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है,
तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर भाग होता तो डिवाइड हो जाता, मतलब भाग होता तो ये माइनस में जाता, लेकिन ये गुणा का साइन है इसलिए प्लस में लगेगा। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। बड़ा ये है, इसके सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 3, सॉरी गलती हो गई, माइनस का 3। तो हमारा आंसर देखो माइनस का 3 का ये रहा। तो जिस बच्चे का -3 आंसर है वो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो हमें बताना है इसका आंसर क्या है। तो हमने देखा इसका आंसर बेटा ये है डी। क्यों, क्योंकि ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं इस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु सी है तथा सी बी का मध्य बिंदु डी है। देखो क्या कह रहा है ये, हमने बना लिया ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, और सी बी का मध्य बिंदु है डी, यानी कि ये दोनों बराबर है सी और बी, यानी कि देखो ए सी बराबर हो जाएगा सी बी और सी डी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी के, ठीक है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से देखो ये ए सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो ए सी जो है +2 सी डी बराबर है ए बी। देखो ए और बी है, दोनों ए बी, ठीक है। ये ए बी जो है किससे मिलके बना है, ए सी और सी बी से मिलके बना है, ठीक है। तो ए सी तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये आधा और चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी डी, 2 सी डी भी तो लिख सकते हैं, 2 सी डी बराबर सी बी। क्यों, सी और बी किसके बराबर सर, सी डी 2 सी डी के, क्योंकि अगर मान लो ये 5 दे भी क्या होगा 5, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। अगर हम ये सी डी अगर 5 है तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा 10, यानी कि ये टोटल कितना है 10, यानी कि हम इसको 2 सी डी भी लिख सकते हैं, यानी कि यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। ये है बच्चों, ठीक है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 22 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का हमें अर्ध परिमाप बताना है। क्या बताना है, अर्ध परिमाप। तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़कर निकालते हैं। तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मान लो कि ये 22 जो है वो ए है, ये बी है और ये सी है। 22 ए, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, a + b + c, तो परिमाप निकल के आ जाएगा। और परिमाप का क्या कर दो, आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो देखो 22 + 18 + 26 / 2 कितना हो जाएगा, 20 20 40 66 2 33। तो देखो बच्चों कहाँ है यहाँ पर, ऑप्शन सी ठीक है, जिसका भी 33 सेंटीमीटर है वो सही लगा के आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसने कहा है कौन से बहुपद का एक शून्यांक 2 है, यानी कि हमें शून्यांक बताना है। तो सॉल्व, अगर इसको ये जो है x की जगह रखेंगे और देखेंगे अगर 0 आ गया तो वही इसका शून्यांक होगा, अगर 0 नहीं आया तो उसका शून्यांक नहीं होगा। चलो पहले वाले में रखते देते हैं, ऑप्शन ए में x की जगह 2 रखना है, ठीक है। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का पावर क्या होता है 4, कितना हो गया 6, यानी कि 0 नहीं आया इसको सोल्व करके, यानी कि ये इसका शून्यांक नहीं हुआ। अब देखेंगे अगला बी, देखेंगे x की जगह 2 रखेंगे, सोल्व करेंगे, +- 0 बिल्कुल, तो बी है इसका ऑप्शन, क्योंकि इसको रखने पे 0 आ रहा है तो यही इसका शून्यांक होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर BC है, तो एंगल A का मान निकालना है। चलो जल्दी से बना लेते हैं। समकोण का क्या मतलब होता है, जो 90 डिग्री का होता है। तो ABC, ठीक है, AB बराबर है BC, ठीक है, एंगल A हमें निकालना है। अब देखो ये दोनों बराबर है, यानी कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर।
यानी अगर मान लो ये x है तो ये भी क्या होगा x, और ये समकोण है यानी कि ये 90 डिग्री का है। और तीनों हमें पता है कि एक त्रिभुज का जो योग होता है वो कितना, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180। x क्या होता है 2x, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 90, 2x ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ गया 45, यानी x की वैल्यू आ गई 45, यानी हमारा एंगल A आ गया है 45। तो बच्चों जिसका आंसर 45 है वो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 10वां, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज होता है। तो हमें बताना है कौन सा चतुर्भुज है जिसका एक युग्म समांतर होता है। तो हमने पढ़ा है बच्चों समलंब, समलंब यानी कि ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की सिर्फ एक भुजा क्या होती है समांतर होती है, मान लो ए बी सी डी, तो ए बी समांतर होगी डी सी के, और डी ए डी समांतर नहीं होगी किसके बी सी के, इसके समांतर नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही भुजा समांतर होती है किसमें समलंब में। ओके, तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें यह दिया है आपको ए बी और सी डी के बीच क्या संबंध है हमें बताना है। तो ए बी और सी डी दो क्या है समांतर आमने सामने विपरीत क्या है जीवाएं हैं, कोऑर्ड्स है। तो ये क्या होंगे आपस में, देखो कौन सा सही रहेगा। तो ए बी जो है वो सी डी के वैसे बराबर है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, ए बी कभी भी सी डी से बड़ी नहीं दिख रही है, और ना ही ए बी सी डी की क्या है आधी है। ठीक है, और ना ही सी डी जो है वो ए बी की दुगनी है। ए बी जो है वो सी डी के क्या है, ए बी सी डी के क्या है बराबर ही रहेगी, इसलिए ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी रहे वो ठीक है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 12, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण कौन सा होगा। हमें बताना कि बड़ा कोण कौन सा होगा इन दोनों में। तो देखो संपूरक कोण क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण देखो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिसको संपूरक कोण। ऐसे कोण जिनका योग क्या होता है 180 होता है, यानी कि अब ये इनको मान लो 3x निरेशों को और 3x, और इनको जोड़ेंगे और कितना आएगा 180 के बराबर आएगा। 3 और 2 क्या होते हैं 5 होते हैं, हमने निकाला, ये मल्टीप्लाई का है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा, गुणा का है इधर आके भाग हो जाएगा। हमने 5 को 180 से भाग किया, कितना आया 5 × 15 16 17 18 5 4 30, x की वैल्यू आ गई 36। अब हम क्या रखेंगे इसमें, रखेंगे 2x में। तो देखो हमने 2x में रखा है, x की वैल्यू क्या है 36 आई, तो 6 चतुर्नी 12 का 2 6, तो ये 72 आया। अब हम 3x की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, x की वैल्यू क्या है 36 का 8। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा 108 है, तो हमें बताना था कि बड़ा कोण कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी, जिसने ऑप्शन डी लगाया है उसका सही जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13 देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें जो क्या है क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी साथ तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 4√3a²। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी गलती हो गई बच्चों मेरे से, √3/4a², ये होता है हमारा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, किसका, समबाहु त्रिभुज का। अब हमें पहले से ही क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल हमें पहले से क्या दे रखा है 16√3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, भाग का है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, और ये क्या गुणा का, इधर आके क्या हो जाएगा भाग का हो जाएगा, बच जाएगा a², रूट से रूट कट गया। हमने 16 को 4 से मिलाया, क्या है 16 को 64। अब ये क्या है स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 16 64 किसका रूट होता है, 8 का रूट होता है। ठीक है, यानी कि हमारा a क्या आ गया 8, यानी कि जितनी भी भुजाएं वो सब कितने की होंगी 8 की होंगी। अब परिमाप कैसे निकालते हैं,
तीनों भुजाओं को जोड़कर a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं यानी तीनों 8 ही है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी कि हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इसके क्या आएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि जिसने ऑप्शन बी लगाया है 24 सेंटीमीटर उसका ही ठीक जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखते रहो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हम जिसने बोला है 2r व्यास वाले गोले का आयतन बताना है। तो इसने क्या बोला है, मान लो एक गोला है जिसका व्यास यानी कि d हमारा कितना है, इसने दे रखा है 2r। ठीक है, d इसने हमें दे रखा है 2r, तो r कैसे निकालते हैं, d का आधा करके। तो d कितना है 2r बटे यानी कि 2 से 2 कर गया तो हमारे पास r आ गया r के बराबर, यानी r आया हमारा r। ठीक है, r ही हमारा r है। ठीक है बच्चों, अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब जिसका आंसर है वो सही जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका आंसर 4/3 पाई आर क्यूब है उसका आंसर ठीक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 15। एक ठोस की विमाएं होती हैं, एक ठोस की हमेशा 3 विमाएं होती हैं। क्या होती हैं, 3 विमाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इसमें हमें देखना है किस समीकरण का हल है, हमें बताना है कि ये हमें देखना बताना है क्वेश्चन नंबर 16 कि 1 - 2 ये हमें बताना है किस समीकरण का हल है। तो हम चलो ऑप्शन ए में रखते हैं, देखते हैं कि क्या ये इसका समीकरण का हल है या नहीं। ये होता है x, ये होता है y। जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, जहाँ y है वहाँ -2 रखना है। चलो रख दो, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो 6 4 कितना होता है 10। बिल्कुल इनको सोल्व करके कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि ये पहला ऑप्शन ही क्या होगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। 4x - 3y - 10 हमने इसमें रखा तो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसको सोल्व करने पे, यानी कि यही इसका समीकरण, इस समीकरण के ये हल होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। तो सब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। इसमें बोला निम्न में से दंड आलेख को दर्शाता है। दंड आलेख बच्चों देखो क्या होता है, जिसमें गैप होता है। ये देखो ये गैप दिख रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें बोला है, अब देखो जो 4 है वो किसी का क्यूब तो हो नहीं सकता ना, 16 किसी का क्यूब है, यानी कि अब हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा √64 √3 आ गया, यानी कि ये 64 जो होता है किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, किसका क्यूब है 4 का, तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अभिकथन कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है और विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AOB क्या है, माप 90 है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या है वर्ग है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर, मान लो ये A B C और D है, ये बिंदु O है, AOB बोला है 90। और हमें पढ़ रखा है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसका तर्क दे रखा है एक वर्ग की विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए। अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, ऑप्शन बी देखो, इसमें कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर है तो एस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। चलो देखते हैं क्या ये सही कह रहा है।
एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए क्या है 6, 11 और 13, 23। आप हमको जो ऐड करते हैं तो हमारा एस निकल कर आ गया है 20 और ये कह रहा है कि एस हमारा 40 है। तो ये बात तो गलत हुई, तो अभिकथन ही हमारा गलत हो गया। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बात सही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, लेकिन ये इससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क सही है। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इसको हम कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमें कैसे करना है, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखो क्या निकालने हैं बच्चों, गुणनखंड कीजिए। हमें इसका गुणनखंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं ए, एक मानते हैं। एक्स के साथ क्या है 7, 7, ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, और सी क्या है हमारा, जिसके साथ कुछ नहीं है वो 12 है, यानी सी है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12 और बी हमारा क्या है 7 है। ठीक है, अब हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो 4 तिया 12 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इसके क्या करो, जोड़े बना लो। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x निकाल लो और ये x निकल जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 4। ऐसे ही इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, निकाल लिया, 3 चौक 12। जैसा ये था वैसे ही ये बनाना था, बन गया। अब हम इसको एक बार लिख लेंगे तो इसको और इसको लिख लेंगे, x प्लस 3। बस ये हो गया हमारे इसके गुणनखंड। अगर आप इसको और सॉल्व करना है तो और कर सकते हो, प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। इसको भी अगर और सॉल्व करना है तो ये भी हो जाएगा, प्लस का जाएगा क्या जाएगा माइनस का। ठीक है, नंबर आप यहाँ पे ही कर दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर कर दोगे ऐसा किया है तो भी आपके 2 नंबर हो जाएंगे, अगर आपने ऐसा करा है तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला क्वेश्चन है अथवा में। अगर जिस बच्चे ने ये नहीं करा था वो ये देख लो, कोई बच्चा ये भी करके आया होगा। तो हमें इसको कैसे करना है, 100 प्लस 2 ये हो जाएगा और 100 माइनस 2 ये भी हो जाएगा। अब ये क्या लग रहा है, ए और बी, ए और बी, बस साइन कौन सा है इसमें, प्लस का है माइनस का, तो कौन सा बनेगा। हमने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 100, 100 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 100 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा, अब 2 का करो 4, अब इसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो, यहाँ से लेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 गया 6, बाकी 9 9 9, तो कितना आएगा 9 9 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो जिसने ये किया है वो भी ठीक है, जिसने ये किया है उसका आंसर 9996 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। भाई देखो एक रेखा है, मान लो ये ए है, ए और ये है बी, इसमें मान लो कोई सी है, यानी कि ए सी क्या है, ए सी रेखा खंड है, रेखा खंड है रेखा ए बी का। यानी कि रेखा खंड किसे कहते हैं हम, किसी रेखा का भाग रेखा खंड कहलाता है। ये रेखा है, रेखा का एक छोटा सा भाग है, इसको क्या कहेंगे हम, रेखा खंड कहते हैं। तो जो बच्चा ये लिख कर आया हो किसी रेखा का भाग रेखा खंड कहलाता है, उसको नंबर पूरे मिल जाएंगे, और इस तरह से एग्जाम्पल देना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, हमें क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है, आयत चित्र। तो आयत चित्र इस तरीके से बन जाएगा, ग्राफ पेपर अभी मेरे पास नहीं है, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मोटा मोटा बना रहे हैं, देख लेना आपको कि पता चल जाएगा वैसे आपको।
और यहाँ पर दे दो नाम, नेमिंग कर दो। कहाँ तक है सबसे ज़्यादा इसमें? 20 तक है। तो हम कहते हैं 2-2 का गैप ले लेते हैं, या 4-4 का गैप ले लो आप, ठीक है। 4 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो 10 से 0 से 10 कितना हो रहा है? 8। तो 0 से 10 8, यानी ये हो जाएगा हमारा। और 10 से 20, 10 से 20 कितना है? 12। तो 10 से 20 कितना है? 12, ऊपर ही है, ये हो जाएगा हमारा 12। 20 से 30, 20 से 30 हमारा कितना है? 20। तो 20 तक ले जाओ। और 30 से 40, 30 से 40 कितना है? 16, 16, यानी कि ये आएगा यहाँ पर 14 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ से देख लेना, ये यहाँ से, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तुम्हारा आया चित्र बन जाएगा। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिख देना बारंबारता, ठीक है। बस ये ऐसे बनेगा, जो ऐसा करके आया है उसको नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं करके आया उसको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, ये क्या कहता है? यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब घन है, तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो बहुत आसान है, इसने एक शंकु दे रखा है, ठीक है। शंकु का आयतन पहले से दे रखा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वैसे होता क्या है? 1/3 पाई आर क्यूब होता है। इसने हमें पहले से निकाल के दे रखा है, कितना है? 64 पाई है। और इसने हमें डी, यानी कि इसने हमें इसका ये दे रखा है, व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो हम आर कैसे निकालते हैं? इसका आधा करके, तो इसका आधा कर दो। आर कैसे निकालते हैं? डी का आधा करके। तो डी का आधा कर दोगे तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हमें क्या निकालनी है इसकी? हमें निकालनी है पाई आर स्क्वायर एच आता है, पाई आर। हमें निकालनी है इसकी एच, हाइट निकालनी है, ये हमें निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। हमें निकालनी है एच, ये हाइट निकालनी है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं और हम इसकी एच निकालते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, पाई आर स्क्वायर एच 64 पाई, पाई आर कितना है? 4, तो 4 स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखेंगे, और एच। अब देखो बच्चों, ये क्या है? भाग का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा का हो जाएगा। ये तीनों क्या है? गुणा के हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे? भाग के हो जाएंगे। पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब इससे काट दो, 4 बचे, 4 छंग 24, 4 चौक 16, यानी कि हमारा आ जाएगा 4 × 3 एच, यानी एच आ जाएगा हमारा 12 सेंटी। तो जिसकी ऊंचाई जो आई है 12 सेंटीमीटर आई है वो ठीक है, जिसका नहीं आया उसका गलत है, ठीक है बच्चों। चेक कर लेना अपना कौन कौन बच्चा करके आया है ऐसा। और इसी का ही अब अथवा में है। अथवा में क्या बोला है? 2 गोलों का आयतन। देखो बच्चों क्या बोला है? 2 गोलों का आयतन हमें इस अनुपात में दिया है, तो हमें उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? देखो 2 गोले हैं, ठीक है। अब इसका अनुपात हमें क्या दे रखा है? ये पहला गोला, ये दूसरा गोला। इसका हमें आयतनों का अनुपात दे रखा है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले, देखो गोले एक का आयतन अनुपात में गोले सेकंड का आयतन में गोला 1 गोला 2, ठीक है। क्या दे रखा है इसने? 64 125। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम बोल देते हैं R1, इसकी जो R है इसको बोलते हैं 1, और इस गोले 2 है इसके R को 2 बोल देते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब 2 वाले की, तो ये तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखो R1 का क्यूब और R2 का क्यूब,
64 125। अब ये क्यूब इधर पहुंच जाएगा रूट में, तो हमें बताना है, अब इसका भी पहुंच जाएगा R1 R2 का। 64 किसका क्यूब है, किसका घन है, 64 है 4 का घन और 125 है 5 का, यानी कि R1 और R2 हमारे पास क्या आ गया 4 ये, यानी R1 आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर और R2 आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे सेंटीमीटर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोला नहीं है उसने। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो हमारे पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, यहाँ आ गई 4, यहाँ आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु कह रहा हूँ सॉरी, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, गोले एक का क्षेत्रफल बटे में गोले सेकंड का क्षेत्रफल। अनुपात ही निकालना है हमें। ठीक है, अनुपात ही निकालना है ना। हम गोले वन का क्षेत्र, गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का भी इसका भी 4 पाई आर 1 और 2, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर और R2 कितना है 5 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, यानी 16 अनुपात 25, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, जिसका ये आया है उसका ठीक है, जिसका नहीं आया वो गलत हो जाएगा। अब हमारा देखो बच्चों लास्ट है हमारा इसका, मतलब लास्ट तो नहीं, सेक्शन बी का 25वां क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी दो समान भुजाओं का माप 13 सेंटीमीटर है। यानी कि दो जो बराबर, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो बराबर भुजाएं होती है। दो बराबर भुजाएं क्या बोली है उसने 13, 13 ये हो गई 13, और आधार का माप है 24 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है बच्चों, इसने बोला है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए s चाहिए, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 2 से भाग करेंगे तो ये मान लो a है, ये b है, इसको मान लो c है, तो 13 प्लस 13 प्लस 24 s निकालेंगे इससे, 26 और 24 कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा 25। तो हमारे पास s निकल के आ गया 25। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोज फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना है 25 है, 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 और 25 माइनस 24, 25 तो ऐसे ही आएगा। 25 में से 13 गए कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, 12। इसमें से कहेंगे कितने बचेंगे 12 और 1 की वैल्यू होती नहीं है। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है, अब देखो सिंपल सी बात है, 25 को अगर काटोगे करोगे तो 5 और 5 आएगा, ये 12 और 12 तो है, ये दोनों जोड़े बन गए 12 बार, ये दोनों जोड़े बन गए 5 बार, तो 12 पंजे कितना होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25वें का क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। ठीक है बच्चों, तो जिसने ये किया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे, जिसको नहीं किया उसको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है। अब ये हमारा क्या हो गया, खंड गया शुरू हो गया, सेक्शन सी शुरू हो गया है। तो ये देखो इसमें क्या करना है, हमें 3 हल निकालना है। अब इसको कोई भी बच्चा कर सकता है। देखो इसे कैसे करना था, या तो इसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x 2y माइनस का x, ये x ये भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x और प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये प्लस का जाएगा क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। अब तुम बॉक्स बनाओ x y। ठीक है बच्चों, अब मैंने माना 3 निकालने, x जो है वो 1 है, क्या है
या y, चलो y मान लो, y जो है 1 है तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। y माना 1 तो x की निकल जाएगी। देखो 6, y क्या क्या लगा, क्या रखना है, 1 रखना है। कितना आ जाएगा, 4। तो x आ गया 4 बच्चों, ठीक है। अब देखो माना, अब कुछ मान लो, y को मान लो, चलो 2 मान लो, रखो इस फॉर्मूले में। किसमें रखना है, इसमें रखना है हमें। आप इसमें भी रख सकते हो बच्चे, ठीक है, डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो हमारे पास कितना आ गया, 2, यानी हमने क्या रखा, y 2 रखा तो x भी कितना आया, 2। चलो एक और मान लो, माना y जो है वो 3 है। चलो रख के देखते हैं, 3 रख दो तो x कितना आ जाएगा, 0। तो x आ जाएगा 0, क्या रखने पर, y 3। बस ऐसे निकाल लेते। बहुत तरीके होते हैं, हर बच्चा अपने अपने तरीके से निकालता है। कुछ भी मान लो, y को कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मर्जी है। बस आपने ये ऐसे करके निकालना। अगर आपने इस तरह से x y करके कोई भी वैल्यू निकाली तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक बच्चा अलग तरीके से निकालता है अपनी अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 27, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, सरल करना है। तो पहले मैं इसका क्या करता हूँ, अथवा कर देता हूँ ये वाला, फिर आपको मैं ये वाला बताता हूँ। पहले मैं अथवा वाला बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका हमें क्या निकालना है, k निकालना है। क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो हमें दे रखा है ये, और हमें बहुपद दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी x का मान आ गया 1। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रख दो, 1 रख दो, रख दो, रख दो, बराबर में 0। 1 का घन क्या होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 4 को 1 से करोगे 4 ही आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे 3 आएगा। देखो ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों ही कट जाएंगे। तो क्या बच गया, ये बच गया, ये प्लस का हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यानी हमारा k का मान आ गया -3। जिसका मान k का मान -3 आया है उसको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का है, पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। ध्यान से देखो, इसको हमें सरल कीजिए, करना है। इसका अथवा वाला मैंने बता दिया, अब ये देखो कैसे करते हैं। देखो क्या बोला है इसमें, 5a - 2b 25a² प्लस 10ab प्लस 4b² माइनस का 5a प्लस 2b और 25a² माइनस 10ab प्लस 4b²। अब देखो बच्चों इसमें कोई फॉर्मूला लगने लगा। अगर इसको तुम सोल्व भी करोगे, छोटा भी करोगे तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो, सपोज करो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अगर a ये है, चलो a का स्क्वायर तो हो गया 25, b का स्क्वायर क्या हो गया, चलो 4 हो गया, है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें ये भी तो होना चाहिए ना, इसमें अगर अब ये भी तो होगा 2ab, तो 2a कितना है, a कितना है 5a, और मल्टीप्लाई में b कितना है 2b। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20a भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10a भी है। यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा सिंपल है, दिख रहा है हमें ये अपने पढ़ा होगा a - b, और कुछ भी हो, चलो b + c कुछ भी हो, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें अभी जब कुछ भी नहीं दिखता तो इसी तरीके से कर देते हैं बच्चों। इसको इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो। चलो कर देते हैं, है ना, कर दे। चलो पहले इस a को इस पूरे से कर दो, 25a² 10ab प्लस 4b²। अब इसको इस पूरे से कर दो, 25a² प्लस 10ab प्लस 4b², ठीक है। ये कर दिया। अब इसकी बारी, देखो माइनस का साइन है तो बड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि देखो ये माइनस का अलग है, ये इस पूरे से होगा और ये इस पूरे से होगा। बस यहीं पे ध्यान देना है आपको, ये माइनस का आपको अलग रखना है, ठीक है।
अब इस पूरे को इस पूरे से कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई इंग्लिश में। अब इसकी बारी, अब इसको कर दो इससे, ठीक है। इस तरह से हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब सोल्व करो, 25 को 5 से करोगे गुणा तो क्या आएगा 125, ये ए स्क्वायर है और ये देखो ए की स्क्वायर और ए को मल्टीप्लाई करो क्या होगा ए की क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करेंगे हम, ये हो गया। अब इससे बारी, इसकी इससे बारी, क्या जाएगा 50, ए और ए क्या जाएगा ए का स्क्वायर और बी। अब इसको इस पूरे से करो, 5 चौक 20 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस पूरे से, तो बच्चों हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करा, ये आया, इसको करा इससे, तो ये आ गया, पूरा खत्म हो गया था। अब हमारी इसकी बारी है, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 25 को 20 से करोगे क्या आएगा 25 का 25, 25 दूनी 50, ए का स्क्वायर, ठीक है, और बी है तो बी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 2 को 10 से करोगे कितना आएगा 20, यहाँ बी है यहाँ बी है तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और ए बी आ जाएगा। अब इसके इससे आ रही माइनस प्लस माइनस, 2 को 4 से करो गुणा कितना आएगा 8, बी और बी क्या जाएगा बी की क्यूब, ठीक है। अब ये देखो ये तो पूरा हो गया सॉल्व। अब इसकी बारी, अब इसको करो, 25 को 5 से करो कितना आएगा 125, ए और ए क्या आ जाएगा ए की क्यूब। अब इसको करो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 5 को इससे करो कितना आएगा 50, ए और ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी। अब इसको इससे करो गुणा, 5 चौक 20 ए और बी स्क्वायर, ये रहा। अब इसकी भी खत्म। अब इसकी बारी, 2 को 25 इससे करो, प्लस 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 होता है, 25 का 25 25 दूनी 50, ए स्क्वायर और बी प्लस माइनस माइनस। अब इसको इससे करो कितना आएगा 20 ए बी का स्क्वायर, क्यों बी और बी क्या होता है बी स्क्वायर और ए का ए आ जाएगा, प्लस 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 होते हैं 4। अब इसको इससे करो, 4 दूनी 8, बी और बी का क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आप इसको 100 खोल देंगे, अब ए का क्यूब 50, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखते रहना, माइनस प्लस माइनस 125 ए की क्यूब, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। कितना जाएगा 50 ए स्क्वायर बी, माइनस प्लस ये दोनों हो गए, माइनस प्लस माइनस 20 ए बी का स्क्वायर, ये भी हो गया, माइनस प्लस माइनस 50 ए स्क्वायर बी, ये भी हो गया, माइनस प्लस माइनस 20 ए बी का स्क्वायर, ये भी हो गया, माइनस प्लस माइनस 8 बी का क्यूब। अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें देखना बस काटना है इतने में, ठीक है। 125 ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। और देखो और क्या कर सकता है, देखो ये 50 ए बी स्क्वायर 50 ए का, दोनों एक जैसे, ये प्लस का है माइनस का, ये भी कट जाएंगे आपस में। और देखो ये भी कट जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। और देखो क्या ये प्लस का है ये माइनस का, ये भी कट जाएंगे। ये भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ठीक। थोड़ी गलती हो गई बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, दो भी दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया सिर्फ ये और ये। तो लिख देते हैं -8 बी का क्यूब -8 बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 और 8 16 बी क्यूब माइनस का। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। जिसका ये आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको नंबर मिल जाएंगे, और जो नहीं करता है उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो, देखो बड़े ध्यान से देखना।
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी और सी क्यू, शीर्ष ए पर और शीर्ष सी पर क्या है, विकर्ण है। विकर्ण मतलब लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री। हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे करते हैं, बना लेते हैं। मान लो ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारा क्या दे रखा है, इसने विकर्ण दे रखा है, ठीक है। ये P 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, क्यों, ठीक है। हमें क्या करना है, त्रिभुज ए पी बी को सर्ग संगम करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सी क्यू डी के। ए पी बी, ठीक है। ये देखो, ये करना है हमें किसके, इसके सर्ग संगम करना है, ठीक है बच्चों। देखो बड़ा आराम से हो जाएगा। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा डी सी। ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और 90 हो जाएगा, एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल सी क्यू डी के, क्यों, दोनों ही प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। ये भी 90 है और ये भी 90 हो जाएगा। और तीसरा है ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, यानी कि सी डी क्यू, सॉरी ए बी पी, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, सी डी क्यू, क्यों, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ईच 90 पैरेललोग्राम, ठीक है। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इससे क्या हो जाएगा, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाएगा कि ए पी बी सर्ग संगम है त्रिभुज सी क्यू डी के। बस ये हो गया सिद्ध, प्रूव, ठीक है बच्चों, हो गया। आप जिसने ऐसा किया है उसका ठीक जाएगा, जिसने नहीं किया वो गलत जाएगा। बुक का ही क्वेश्चन है बेटा ये। अब इसी का ही देखो, एक अथवा में क्या है, अथवा में देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वसंगम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हमें करना है, एक समांतर चतुर्भुज मान लो ए बी सी डी, ये क्या है, इसका विकर्ण मान लो, बी डी क्या है, इसका विकर्ण। हमें पता ना है कि ये दोनों सर्वसंगम करने हैं, क्या करना है, सर्वसंगम सिद्ध करने हैं। तो कर लो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी, ठीक है। अब देखो, ये भुजा इसके बराबर, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ, यानी ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, क्यों, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये बराबर होगी इसके और ये बराबर होगी इसके, और ए भी बराबर होगी डी सी के। सेम यही वाला कारण यहाँ लिख दो, ठीक है। और बी डी क्या हो जाएगा, कॉमन, बी डी बराबर बी डी, क्यों, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों ही कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी सर्ग संगम है त्रिभुज सी डी बी के, किसके, एस एस एस, भुजा नियम के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जिसने ऐसे किया उसको नंबर मिल जाएंगे। अब अगला देखो, सबसे इजी है 29 क्वेश्चन। इसमें बोला है हमें कि 2/9
और 3/7 देखो 2/9 और 3/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो चलो निकाल देते हैं। अब कितनी निकालनी? 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो नीचे वाला है यानी कि ये क्या होता है हर, इस हर को हमें क्या करना पड़ता है, एक जैसा बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हर को इन दोनों से गुणा कर देंगे और इस वाले हर को इन दोनों से गुणा कर देंगे। चलो कर दो, इसको इससे दोनों से कर दो। पहले हमें क्या होता है, नीचे वाले एक जैसे बनाने पड़ते हैं। अब इसको इन दोनों से कर दो। 7 7 14, 7 63, 9 27, 7 63। अब देखो बच्चों, ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए हर, ठीक है, डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए। अब इन दोनों के बीच में कितने निकालनी थी, 6 परिमेय संख्या है, तो निकल जाएंगी। अब देखो 14 के बाद क्या आता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने निकाले, 3 और 3 मतलब 7 निकाल दी। और इनके नीचे क्या लिखा, 63, 63, 63, 63, 63, 63। ठीक है, जिसने ऐसा किया है वो क्या जाएगा, उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, देख लो। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये भी ग्राफ ही बनाना था। ठीक है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, हम इसको लास्ट में करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं अंत में कराता हूँ ये क्वेश्चन। इससे पहले हम ये 31 पे आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, देखो बच्चों बता देता हूँ। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, हमें P1, P-1 और P2 इनका मान इसमें रखना है और निकालना है। और फिर जो इनका मान निकलेगा, जैसे P1 का जो मान रखेंगे यहाँ रखेंगे, P-1 का जो भी आएगा रखने पर इसमें वो रखेंगे, और P2 का जो भी आएगा वो रखेंगे, और तीनों को प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे और बताएंगे क्या आएगा। इसमें बच्चों कहीं भी कोमा नहीं दे रखा है। अगर देखो ये ऐसे होता तो हम क्या करते, हमें सिर्फ क्या करना था, इसको इसमें रखना होता और निकाल देना होता कि एक रखने पे क्या आएगा, -1 रखने पे क्या आएगा और 2 रखने पर क्या आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, निकालना है फिर इसमें रखना भी है। ठीक है बच्चों, तभी तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखो ये है। चलो अब हम क्या रखना है, P1 रखना है। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, P1 और P 1 रखते देखते हैं। एक का वर्ग क्या आता है, 1, 3 कम 3, 2, 2 और 1 क्या होता है, 3, 3 से 3 कट गया 0, तो 0 आया ये रखने पे। अब ये रखेंगे, ठीक है। एक का वर्ग क्या होता है, 1, और पता है माइनस का, इसको कितने बार लिखेंगे, 2 बार। एक को ऐसे करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस का आया, माइनस माइनस प्लस। 3 और क्या होता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो इसको रखने पर 6 आया। अब ये रखेंगे, दो का वर्ग क्या होता है, 4, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6। अब देखो 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 से 6 कट गया 0, 0 आ गया। अब देखो क्या बोला था उसने, P1 प्लस P-1 प्लस P2 ये वैल्यू, तो P1 की वैल्यू क्या आई, 0, 0 प्लस P-1 रखने में क्या आया, 6 प्लस का साइन, P2 की वैल्यू क्या है, 0। इनको हमने जोड़ा, कितना आया, 6, तो ये आएगा। तो जिसने भी ऐसे करने के बाद फिर ऐसे रख कर करा है उसका क्या आएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, 3 में से 3। ठीक है बच्चों, जिसने नहीं किया उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 32 यानी 32 है। अब इसको क्या करना है, ये ए दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, पहले इसको सॉल्व करो। इसका क्या करना है, परिमयकरण करना है। प्लस का है क्या जाएगा, माइनस का, पता ही है। अब देखो ये ए और ये बी, ए और ये बी, ये माइनस का ये प्लस का, क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों एक जैसे हो रहे हैं
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 और ये हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट गया, इसका ये कट गया, 3 - 2। आगे देखो, इससे ये 3 बार 2 बार और 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, ठीक है। और 3 में से क्या है, इसकी वैल्यू होती नहीं है, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो हमारा आ गया ये, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब ऐसे ही हम b को सॉल्व करेंगे, तो b को करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करोगे इसको, चलो कर देते हैं तुम्हारे लिए, और क्या, प्लस का माइनस का क्या जाएगा, प्लस का। अब इसको देखो, दोनों एक जैसे हैं, क्या जाएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसको खोल दो, ठीक है। स्क्वायर से रूट कर लिया, ये कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, 3 + 2 + 2 6, 1 आएगा, वैल्यू खत्म, 3 और 2 5, ये 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो ये आ गया। तो ए रखने पर ये आया, और बी को सॉल्व किया तो ये आया। अब इसको क्या करना है, हमें फॉर्मूले में रखना है। क्या करना है, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए और बी। ए क्या आया हमारा 5 माइनस अंडर, और बी क्या आया 5 + 2 अंडर रूट 6। रखो, ए की जगह रखो, रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगाया, प्लस का साइन है प्लस, बी कितना है, ये रहा, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस, ए कितना है 5 - 2 अंडर रूट 6, बी कितना है, ये रहा, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, लगाओ। ठीक है, अब इसको खोलो ऐसे, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्या है, ए ये बी, ये ए ये बी, ये माइनस का ये प्लस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, लग रहा है नहीं लग रहा, 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सॉल्व करना है इसको, 2 का स्क्वायर 4, 4 छंग 24, ठीक है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये है, यानी ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये इसके ऊपर यानी स्क्वायर से कट गया 6, 6 चौक 24, ठीक है। इस तरह से करना है ये, माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 अंडर रूट 6, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, इसको भी करोगे तो 24 आ जाएगा, 10 10 दूनी 20, ठीक है। अब इसको भी खोल दो, 5 का स्क्वायर 25 और इसका करोगे 24, ठीक है। अब देखो कुछ घट रहा है तो घटा दो, जोड़ रहा है तो जोड़ दो, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट गया, 25 और 25 प्लस के हैं, तो 25 25 कितने हो गए 50, 24 और 24 प्लस का है तो कितने हो गए 48, ठीक है। माइनस का साइन, 25 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 50 प्लस और प्लस, 50 और 40 कितने हो गए 98, माइनस का 1, तो माइनस में से 1 कर दोगे तो 97। तो जिसका ये आंसर आया है 97 वो बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आया वो गलत है, ठीक है। 5 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। अब अगला क्वेश्चन देखो 33वां। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, एंगल ए 60 का है और ए बी सी ये कितना है 70। हमें पता करना है पी डी सी यानी कि एक तो ये एंगल और डी पी सी और एक ये वाला एंगल, और बी ई सी और एक ये वाला, यानी ये
ये और ये पता करना है। चलो पता करते हैं जल्दी से। अब देखो एक सर्कल बना लिया, ठीक है, इसमें से ये जा रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ए बी, ये है सी, ये है डी, यह है पी, यह है ई। ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 70। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और हमने पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के जो कोण होता है, यानी कि इसका और इसका योग जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। यानी एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी कितना होगा, 180। ए डी सी हमें नहीं पता, निकल जाएगा इससे। ए बी सी तो पता है 70 है, प्लस का क्या जाएगा, माइनस का, कितना आ जाएगा, 110। ए डी सी आ जाएगा 110, ए डी सी यानी ये आ जाएगा 110, ठीक है। ये 110 आ गया। ऐसे ही हम ये निकाल लेंगे, ये 60 है तो ये कितने का होगा, 180 में से माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस कर दो, कितना आएगा, 120। तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब बात आती है किसकी, हमें क्या निकालना था, एंगल PDC, PDC यानी कि ये वाला एंगल निकालना था ये, ठीक है। पहले ये निकालते हैं, चलो PDC निकालना था। अब ये देखो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे ये क्या बनता है, कोई एक लाइन होती है, इस पे क्या बनता है, 180 का। ये एक लाइन है तो यानी कि दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 180 के। ये 110 है तो ये कितने का हुआ, तो 180 में से माइनस कर दो, 110 को कितना आ जाएगा, 70 आएगा, यानी कि ये आ गया 70। तो PDC आ गया 70, PDC ये आ गया हमारे पास 70, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, अगला निकालना था हमें DPC। अब DPC निकालना बहुत आसान है, देखो कैसे, ABP त्रिभुज, ABP क्या है, ये त्रिभुज है, ABP दिख रहा है एक त्रिभुज, ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितने का होगा भाई, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, P 180। एंगल A 60 है, B है 70 है ना, P निकल जाएगा, 70 और 60 कितने हो गए, 113, 30 प्लस का है उधर क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसने बोला था हमें एंगल निकाला था BEC, देखो BEC निकालना है। तो BEC कैसे निकलेगा, देखो B, E और C ये निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, निकल जाएगा। अब देखो ये कितने का था, ये देखो ADE यहाँ कर रहा हूँ, ADE देख रहे हो, ये देखो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। ये क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा, एक त्रिभुज बन रहा है, ADE एक त्रिभुज बन रहा है। इसका एंगल D कितना है, 110, ये 60, तो ये कितने का होगा पता है आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दोगे 180 आएगा। यानी एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल E 180 है। एंगल D कितने का है, 110, एंगल A 60 का है, एंगल E निकल कर आ जाएगा,
कितना हो गया 60 और 10 170, प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना आया 10 डिग्री। तो एंगल ई हमारा कितना है 10, आ गया 10। तो ये 70, ये 50 और ये 10। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, 33वां। इसमें देखो ये हमने करा दिया था, अब इसका अथवा वाला देखो। इसमें क्या बोला है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। चलो ठीक है, एक वृत्त बनाया, उसके हमने क्या की दो समांतर जीवाएं बना दी। ठीक है, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। ठीक है, जो केंद्र के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार है कि ए बी 10 है, तो ए बी जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है और हमारा सी डी जो है वो है हमारा 24 सेंटीमीटर। और फिर इसने बोला ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है, मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें आर पता करना है, आर क्या होगा। तो आर पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला दो। अब देखो ये 90 डिग्री का होता है, हमने पढ़ा है कि केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से किसी भी जीवा पर जो अगर कोई रेखा पड़ती है तो वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसके लंब है, इसके लंब है। ठीक है, ये मान लो m, ये मान लो n। ठीक है, अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, OMA और ONC। अब इसमें ये देखो जब ये इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में भी बांट देगी। भाई हमने पढ़ा है ना, अगर कोई मान लो ये है, ये इस पे पड़ेगी तो ये कितने की है, मान लो 10 की है, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, 5 ये और 5 ये। तो 10 से ये भी कितनी है, ये भी 10 है, तो 10 5 ये हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 ये हो जाएगी। ऐसी ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जाएगी 12 और यहाँ से लेके यहाँ तक 12। भाई 24 का आधा 12 ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम OM ये जो है इसको हम y कुछ भी मान लो, चलो x मान लो। ठीक है, OM को हमने क्या माना, x मान लिया। तो ON क्या होगा, अब देखो ये पूरा कितने का है 17 का, 17 में से इतना घटा दो तो इतना आ जाएगा, यानी 17 में से इतना घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा 17 माइनस x। ठीक है भाई, देख लो बच्चों इतना है ये। अब इसमें से ये घटा दोगे तो ये आएगा। ठीक है, ON निकालने के लिए क्या करेंगे, हम n m में से माइनस कर देंगे किसको, OM को। ठीक है, और nm कितना है हमारा 17 है माइनस x, तो ON निकल कर आ जाएगा, यानी हमारा ON कितना हो जाएगा 17 माइनस x और OM हमने क्या माना x। ठीक है, अब देखो त्रिभुज OMA में क्या है, ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। कर्ण मतलब r, ये r ही होती है। भाई देखो केंद्र से कहाँ यार, ये सर्कल वृत्त पे कहीं भी लगेगी क्या होगी r, और ये भी क्या होगी r, ये भी r ही कहलाएगी। ठीक है, अब देखो OMA में देखो क्या होगा, OM का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर। होता है ना, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का बराबर होता है दोनों कर्ण के स्क्वायर। OM कितना है x का स्क्वायर, AM कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, और OA हमारा क्या है, OA हमारा है r का स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 r स्क्वायर, तो यह आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे ONC। ठीक है, ONC। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो इसमें ON का स्क्वायर और NC का स्क्वायर बराबर होगा OC के स्क्वायर के बराबर। तो ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OC के स्क्वायर के बराबर। ON कितना है हमारा, ON है हमारा 17 माइनस x का स्क्वायर। N और C कितना है हमारा 12 का स्क्वायर।
OC कितना है हमारा आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। 17 का स्क्वायर क्या होता है 200, 289 एक्स स्क्वायर माइनस 34x। 12 का स्क्वायर इसके 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो देखो ये प्लस हो रहे हैं, ये भी प्लस का ये प्लस का, जोड़ दो। कितना हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो r जो है समीकरण, ये हो गया समीकरण 2। r और r दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, दोनों को बराबर में रख दो। रखने पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये तो कट जाएगा, प्लस का क्या आएगा माइनस का, क्या बच गया ये बच गया। अब ये प्लस का क्या जाएगा माइनस का, कितना बचेगा। अब देख लो आप, ये बच्चों की थोड़ी सी गलती हो गई है। नहीं ठीक है, 9 और 10, 3 यहाँ से लगा, 1 8 4 12 और 2। ठीक है सही है, माइनस कर दो। 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 8। ठीक है ना, और हो गया 0 और कचा, तो ये आ गया 408। अब बड़ा ये है, माइनस का साइन आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 से कटेगा तो को काटो। ठीक है, अब 17 के पाड़े में आता है 204, देख लो आता है या नहीं आता। तो बच्चों आप हमने क्या करा, 17 को इससे भाग कर दो। अब जिसको ऐसे भाग देखो आएगा तो वैसे तुम्हारा 12, लेकिन जिसको ऐसे नहीं आता वैसे कर लो, ऐसे नॉर्मल भाग कर लो। ठीक है, तो 17 कम 17 कितना आ गया 3 और 4 आ गया, 17 कम 17 17 दूनी 34, तो 12 पे आ गया। तो x की हमारा मान आ गया है 12। अब इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। एक समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है ये रहा। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, एक्स कितना आया 12 का स्क्वायर प्लस 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 कितना हो गया -69। स्क्वायर था इधर आगे क्या जाएगा रूट में। ठीक है, वर्ग था इधर आगे क्या जाएगा रूट। एक इसका होता है 13 का होता है, तो r आ गया हमारा 13, यानी कि हमारी त्रिज्या, ये रेडियस हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमसे क्या पूछी थी, त्रिज्या ही पूछी थी ना इसने, हमसे इसने त्रिज्या पूछी थी, तो त्रिज्या आ गई है हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसमें क्या करना है हमें, ये हमें दे रखा है और हमें इसका ये दे रखा है। हमें क्या करना है, इसका सब समीकरण का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। मान भी निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं। चलो रख के देखते हैं। x क्या था -7, y क्या है 5, z क्या है, z 2 मत मान लो z है, लो z लिख दिया 2। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, ये कट जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही बात है, ये सही बैठ रहा है, हमने ये सिद्ध कर दिया। अब हम इसको क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में रख दो, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस का एक्स वाई जेड, यानी ये इसको सॉल्व करके 0 आएगा। माइनस का था उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस का, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3। एक्स कितना है माइनस का 7, वाई कितना है, वाई आएगा हमारा 5 और जेड कितना है 2, कितना आ जाएगा 7 3 7 21 माइनस का 5 दूनी 10 और 210। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, पहले हमें सिद्ध करना है कि ये बड़ा 0 है नहीं है। ठीक है, कर दिया। अब इसमें रखेंगे, माइनस का तरह आ जाएगा प्लस का, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -210। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा 35। इसमें देखो क्या है, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये ए सी डी है और ये ए बी है। ए ओ बी हमें दे रखा है, ए ओ ई ये दे रखा है 80। तो हमें पी क्यू आर निकालना है, सीधी सी बात है, पी क्यू आर निकालना है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमें बना लेंगे सी और डी, ए और पी, यह है ओ, और यह है एंगल ए, यह है 80 का, यह है 2Q और यह है 3Q, यह है 4R और यह है एंगल P। अब देखो COD एक लाइन है जिस पे OA और OE खड़ी हुई है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। देखो अलग से दिखाते हैं तुम्हें, इनको जोड़ोगे 180 आएगा, नहीं इसको जोड़ेंगे 180 आएगा। तो बस हमें यही करना है। तो एंगल COA प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOD बराबर है 180। COA कितना है 3Q, AOE कितना है 80, EOD कितना है 2Q। अब देखो 3Q और 2Q कितने आएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 5Q, प्लस का है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, कितना आएगा 100। ये क्या है गुणा का है, इधर आगे क्या जाएगा भाग। तो हमारा Q कितना आ जाएगा 20। Q कितना आ गया, Q आ गया हमारा 20। अब हम क्या रखेंगे, Q की वैल्यू आ गई। अब ये देखो तो 3Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू आई 20, तो ये हो गया हमारा 60। यानी ये एंगल हमारा कितने का होगा 60, और ये 60 है तो ये भी कितने का होगा 60 का। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी एंगल P की वैल्यू भी कितनी आ गई 60, एंगल P की वैल्यू आ गई 60। अब देखो P की आ गई 60, अब हमें किसकी निकालनी है, अब देखो ये निकालनी है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि क्या हो जाएगा 4R बराबर हो जाएगा किसके 80 और 2Q के, ठीक है। और अभी हमने 2Q की वैल्यू है 20, तो 2Q कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40। अब ये कितना हो जाएगा 120, ये गुणा का है, इधर आगे क्या जाएगा भाग। तो कितना आ जाएगा R कितना आएगा 30। तो हमारे पास R भी निकल कर आ गया 30। तो जिसका Q 20, P 60 और R 30 आया है वो सही है, क्योंकि P Q R की ही वैल्यू निकालनी थी, बोला था ना P Q और R का मान निकालना है, तो निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब इसी में देखो अथवा क्वेश्चन दे रखा है इसका, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो अथवा में इसका क्वेश्चन। अब देखो कोई दो है रेखाएं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल OAD बराबर एंगल COP के। और क्या करना है, AOC बराबर करना है DOB के। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको सिद्ध कैसे करना है। अब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस पे OA खड़ा हुआ है, यानी कि ये और ये मिलाकर क्या हो जाएंगे 180 यानी हो जाएंगे। तो चलो कर दो, COD एक रेखा है, तो COA प्लस एंगल AOD बराबर हो जाएगा 180 के। इसको मान लो समीकरण 1। अब ऐसे ही ये भी देखो, ये भी क्या है, एक लाइन है। जब ये एक लाइन है ये तो इस पे OC खड़ा हुआ है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे 180। एंगल्स AOC
प्लस एंगल COB 100 क्या आ जाएंगे 80। समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर इसको इसमें से घटा दो। घटा दिया, चलो कैसे घटाते हैं, तो COA प्लस AOD माइनस कर दो, किसमें से, इस वाले में से, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB में से माइनस कर दो, और 180 माइनस 180, 180 में से 100 गया 0, एंगल COA प्लस एंगल AOD माइनस प्लस माइनस, एंगल AOC माइनस प्लस माइनस, एंगल COD। अब देखो AOC और AOC दोनों ही बराबर है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। एंगल AOD ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये उधर जाएगा, क्या जाएगा, प्लस का, COD। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। AOD 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 ये वाला एंगल किसके आ गया, COD के, COD शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह एंगल AOC बराबर हो जाएगा DOB के, ठीक है। बस सिमिलरली जैसे ये हुआ वैसे ये भी हो गया, वैसे ये भी हो गया, ठीक है। तो अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अच्छा इसका एक और अथवा में दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं। 3 अथवा में दे रखे हैं इन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दे रखा है, चलो कर देते हैं। क्या बोला इसने, x और y, XY तथा MN दे रखा है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये POY हमें 80 दे रखा है, तो हमें A और B रेशो दे रखा है 2:3, तो C का मान निकालना है, C का, चलो निकाल देते हैं, चुटकियों का खेल है। ठीक है, ये C निकालना है हमें, ये C है एंगल, ठीक है। तो A रेशो B कितना दे रखा है, 2:3, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x, 2x और 3x, ठीक है। तो A है हमारा 2x और B है हमारा 3x, तो लिख दो 2x और 3x, ठीक है, ये रहा। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है, 180 का, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों को मिलाएंगे क्या आएगा, 180। चलो करते हैं, XOM प्लस MOP प्लस POY बराबर है 180। XOM कितना है, 3x, MOP कितना है, 2x, POY कितना दे रखा है, 80, 3x और 2x कितना का, 5x, प्लस का क्या जाएगा, माइनस का, कितना आएगा 100, गुणा का है इधर क्या जाएगा, भाग, कितना आएगा 20, ठीक है। तो 2x की वैल्यू क्या जाएगी, 40, यानी ये वाला एंगल आ गया तुम्हारा 40 का, और 3x कितना जाएगा, 60, तो ये वाला एंगल आ गया तुम्हारा 60 का, कितने का, 60 का, ठीक है। अब सी के देखो, ये भी क्या है, एक लाइन है, ये दोनों क्या होंगे, इस पे एंगल खड़े हुए हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो यही देख लो, MOX प्लस XON बराबर है 180 के। MOX अभी निकाला 60,
एक्स ओ एन कितना है सी, प्लस का क्या जाएगा माइनस का, तो सी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, तो सी आ गया हमारा 120। तो एंगल सी हमारा है 120 डिग्री। जिसने ये किया होगा उसका सही चला जाएगा, जिसने नहीं किया उसका गलत चला जाएगा। चलो आगे देखो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 36। इसको देखो, एक आइसक्रीम वाला दो प्रकार की आइसक्रीम को परोसता है, या तो अर्धगोला कटोरे में, ये कटोरा दिख रहा होगा, और एक शंकु में, ये रहा शंकु। तो शालिनी नाम की लड़की है, वो क्या लेती है, आइसक्रीम खरीदती है शंकु में, तो लिख लेते हैं शालिनी। शालिनी जो है वो शंकु में खरीदती है, ठीक है भाई। और रागनी, एक और लड़की है रागनी नाम की, राग, अरे यार, वो क्या करती है, अर्धगोले में करती है, किसमें, अर्धगोले में। तो अर्धगोले का कटोरा जो है उसकी त्रिज्या है यहाँ, यानी कि इसकी त्रिज्या है, इसकी आर जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर, और शंकु की है 3.5, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये शालिनी थी, ये रागनी थी। शालिनी कोन में खा रही है, रागनी जो है वो अर्धगोले में खा रही है, ठीक है। अर्धगोले का जो आर है वो 5, जो त्रिज्या है वो 10.5 है, और जो शंकु है उसकी आर कितनी है 3.5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है शालिनी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई पता करते हैं इसकी शालिनी। शालिनी ये रही, इसकी ये रही, इसका मैं अलग से क्वेश्चन बना लेता हूँ। इसकी क्या दे रखी है बच्चों, हमें h दे रखा है 12, r दे रखी है 3.5, या l निकालनी है। तो तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, r का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर, ठीक है। ये कण है, ये आधार है, लंब है। r कितना है 3.5 का स्क्वायर, h कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका पॉइंट हटा के नीचे लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 35 को मैं चलो सोल्व करता हूँ, भाई नहीं आता किसी को, बच्चे को, ऐसे कर लो, 5 25 का 5 2 5 15 17 15 का 5 3 3 9 10 12, कितना आएगा बच्चों, 12 से 25 और 100 200। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1। एलसीएम लोगे इसका, एलसीएम बाहर ले लेते हैं, कितना आएगा 100 ही आएगा, तो 12 से 25 ऐसे आएगा, प्लस और ये आएगा, ठीक है। और एल स्क्वायर हमारा साथ में चल रहा है, ठीक है। हम इनको जोड़ दो, ये आया 15 6 2 5, ठीक है। ऊपर पहुंचा दो, जैसे लाए थे वैसे ही इज्जत से पहुंचा दो ऊपर। ये क्या है, वर्ग है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट। अब रूट से निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, इसका क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड। 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई देख लो। अब देखो ये 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं तो हमें 3 की लेनी है। अब देखो ये किसका है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का क्या होता है 169, ये तो ज़्यादा है इससे, तो यही लेंगे हम। तो 12 का 144 आ गया, 2 ये आ गया। पॉइंट का पॉइंट ऐसे उतर जाता है, और इसमें क्या होता है 2 डिजिट एक साथ उतरती है, क्या उतरती है 2 एक साथ उतरती हैं, ठीक है। अब आ गया ये, अब इनको जोड़ो, 12 12 क्या हो जाएगा 24। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, देखते हैं क्या आता है। 5 5 25 का 5 2 20 21 22 का 2 2 5 2 10 11 12, तो बिल्कुल अब ये कट गया, तो आ गया 12.5, तो एल आ गया हमारा 12.5, ठीक है। एल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। पहला क्या पूछा था उसने, शालिनी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो कितनी है इसकी
12.5 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या को चाहिए। ठीक है, अब उसने पूछा यदि दुकानदार शंकु को कागज में लपेटता है तो कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, भाई शंकु ये रहा, अब वो क्या कहता है, इसके ऊपर कागज लगा देता है। क्या लगा देता है? कागज। अब कागज लगा देगा, इसका मतलब ये है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि इसमें लगेगा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का कुल वक्र पृष्ठ, यानी क्या होता है पाई आर प्लस एल होता है, यही होता है ना। अब देखो पाई क्या है 22/7, आर कितना था इसका 3.5, एल निकाला 12.5, इसको नीचे लाओ, हट गया 5 से 5, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट गया, कितना आया 11। इन दोनों को जोड़ा 12 13 14 12 13 14 15 और 1 16, ये आया। अब इसको इससे गुणा कर दो, कितना आएगा 11 6 और 17। जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लेना बच्चे की तरह। कितना आया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा टोटल कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कागज लगाने पर। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो, अगला है रागनी को कितनी आइसक्रीम मिली। अब रागनी ने किस में ली थी? अर्धगोले में ली थी। किस में ली थी? अर्धगोले में ली थी। अर्धगोले का आर कितना था 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो अर्धगोले का आयतन, भाई आइसक्रीम भरेगी ना इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई होगी ना, यानी कि क्या निकालना आयतन। आयतन क्या होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई क्या है 22/7, आर कितना है 10.5 और 10.5। पॉइंट को नीचे ले आओ, इससे उसको भाग करो, कम 7 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 2 बच गया, 105 और 10 और 10 ये। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं, ये 25 का 5 है 2 2 5 0 0 0, 1 एकम 5 एकम 0 एकम 1 2 5 इसका 0 हासिल लगा 1, कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई किया अभी 22 भी रह गया है, 22 से 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगाएंगे 2 2 4 और 1 5 2 और 2 इसका 0 हासिल लगाएंगे 2 4 और 1 5 0 2 एकम 2 2 एकम, कितना आया? 0 कट, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। पक्का देख लेना, ठीक है यही आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 2 1 और 1 2 आता है यार, नहीं ठीक तो है, ठीक है 5 तो 10 का 0 लगाए 2 पंजे 10 का 0 लगाए 4 5 ठीक है बच्चों यही आएगा। ठीक है, अब उसने पूछा था चलो शालिनी को कितनी आइसक्रीम मिलेगी। अब शालिनी वो क्या थी, शालिनी का शंकु था। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई था 22/7, आर कितना था इसका 3.5 और एच कितना था 12। इसको नहीं आओ, इसको भी नीचे ले आओ, 7 पंजे 35 3 चौक 12 5 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो 11 35 4
और 10। इसको सॉल्व कर दो। 4 पंजे 20 का 0 पहले 2, 4 तिया 12 13 14। ठीक है, 4 पंजे 20 का 0 असले का 2, 4 तिया 12 12 13 14। ठीक है, बटे में 10, इसे 0 कट गया तो 11 इंटू क्या आएगा 14। अब इसको 11 चौक 44 का 4 असले का 4, 11 और 4 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आएगा आंसर ये। तो ठीक है, शालिनी को इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी, अगर शंकु मिलेगी तो। ठीक है भाई। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 37 है 37। इसमें बोला है प्रीतम ने रंग बिरंगे त्रिभुजाकार टुकड़े से पतंग बनाई। पतंग को आकार देने के लिए पतली लकड़ी की छड़ों का प्रयोग किया, जैसे कि आकृति में दिखाइए। देखो देखिए छड़ी है। अब ये बच्चे सोचेंगे कि ये क्या है बॉक्स, तो कुछ नहीं है, इसे हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेना है। ठीक है, पतंग बनानी है। क्या बनानी है, पतंग। चलो पतंग बनाते हैं। पतंग बनानी आती है, ऐसी होती है पतंग। ये P है इसका, यह है इसका P, यह है इसका Q, यह है इसका B और यह है इसका क्या है, ये इसका। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, और ये बोला है ये कितने की है, पता नहीं कितने की निकालनी है शायद। चलो आप इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये। त्रिभुजों की सर्व समता के कोई 2 नियम बताने हैं। तो यार 2 क्या, तुम 3 ले लो नियम। साइड एंगल साइड है, एंगल एंगल साइड है, एस 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 है, आर एच एस है, इनमें से कोई से भी 2 लिखे आने थे तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। अगर P 80 है तो PA भी निकालना है, यानी ये P हमें 80 दे रखा है भी, तो PAB यानी इसको जोड़ना पड़ेगा PAB, ये तिल्ली भी ये भी तो होगी, तो हमें PAB निकालना है। अब देखो ये दोनों क्या है, भुजाएं बराबर है, यानी कि PAB क्या है, PAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि इसकी दोनों भुजाएं अगर आमने सामने के बराबर है तो इसके क्या होंगे, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये x है तो ये भी क्या होगा x। अब मान लो कि PAB क्या है, इसके कोणों का योग कितना होगा 180, यानी कि एंगल APB प्लस PAB प्लस PBA कितना होगा 180। त्रिभुज के कोणों का योग, APB किसने बोला है, इसने 80 बोला है, और PAB यानी कि क्या है x, ये भी क्या होगा x, x कितने का 2x प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा ये माइनस का, कितना आएगा 100, गुणा का है उधर जाएगा क्या जाएगा भाग, तो x आ गया 50, यानी कि हमारा एंगल क्या हो जाएगा इसने PAB आ गया 50, PAB आ गया 50। ठीक है, और अब इसने बोला है हमें सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध करना है PAQ और PBQ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, PAQ देखो इसको अलग से बता देता हूँ तुम्हें। PAQ ये करना है हमें किसके में, PBQ इसके, इस त्रिभुज का क्या करना है हमें बराबर सिद्ध करना है। चलो मैं यही बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, APB। अब देखो PQ क्या है, इसमें कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, और AP बराबर हो जाएगा BQ, क्यों दिया गया है, गिवन है, और AQ बराबर हो जाएगा BQ के, ये भी दिया गया है, गिवन है, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि ये हो जाएगा PAQ सर्ग संगम हो जाएगा PBQ के SSS नियम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर
तीसरा भी हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब आगे देखो, अंतिम क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें यहीं पर समझा दूंगा मैं। देखो ध्यान से देखना, बोला है बिंदु सी के निर्देशांक लिखिए। सी कहाँ है, ये रहा। अब देखो ये x से कहाँ है ये रहा x, x पे कहाँ है ये सी, 7 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 7। और y कितना है इसका, देखो y कहाँ जा रहा है इसका, y जा रहा है इसका 2 पे, तो 2, ये हो जाएगा सी का बिंदु। अब पूछा है a और b के बीच की दूरी, a ये रहा, b ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी देखो 1 2 3 4, तो 4 पे ही है, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, अब इसने पूछा है d के निर्देशांक लिखिए। d ये रहा, अब d के निर्देशांक क्या होंगे देख लो, d कितने पे है 7, x देखेंगे 7। ठीक है, और इसका y क्या है 1 1। अब इसने पूछा है कि दर्पण में ये कैसे दिखाई देगा, दर्पण में ये इधर दिखाई देगा। इधर क्या होता है, x क्या होता है माइनस वाला, यानी कि हमारा 7x क्या हो जाएगा माइनस का, और y तो 1 का रहेगा ही रहेगा। तो ये दर्पण वाला आ जाएगा, मिरर वाला आ जाएगा, ये मिरर में ऐसा दिखेगा, और इसके d के निर्देशांक ये रहे। एक और पूछा है इसमें, बिंदु d की दूरी a तथा x एक्सिस से ज्ञात कीजिए। अब बिंदु d की दूरी a से, d की दूरी a से पता नहीं है, तो देखो 1 2 3 4, कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। a और d के बीच की दूरी कितनी है, a और d के बीच की दूरी कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। और इसने पूछा है a से x एक्सिस से ज्ञात कीजिए, तो इसने पूछा d की बिंदु a से तथा x एक्सिस से। अब x एक्सिस क्या है, ये रहा। ठीक है, यहीं पे क्या है 0 आते हैं, तो a की देख लो यहाँ से कितनी है 1 2 3, तो कितनी है 3 यूनिट। कहाँ से, a की o से कितनी है 3 यूनिट, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा पेपर होता है सॉल्व बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।